नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको एक अच्छी प्रकल्पना की क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसके बारे में बताएंगे। वैसे हम आपको प्रकल्पना के बारे में पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया था, तो मुझे लगा कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है और आपको एक सोशलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे आज। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रकल्पना के बारे में। प्रकल्पना क्या है? एक पूर्व सुनियोजित एक व्यवस्था है। जैसे कि हम अपना मकान बना रहे होते हैं तो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसे नक्शा बनवाएंगे, इसका बजट इतना है, यहाँ ये चीज़ होगी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मकान ऐसी लोकेशन में होना चाहिए। इस तरह से ही समाजशास्त्र के अंतर्गत जब हम किसी समस्या पर अपना अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें इससे पहले हाइपोथेसिस बनानी होती है कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएं और जिनका रिजल्ट फाइंड आउट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी होती हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर जब हमारी जो उपकल्पना है वही अच्छी नहीं होगी तो हमारे जो रिज़ल्ट होंगे रिसर्च के वो अच्छे नहीं होंगे। अच्छी का मतलब है यहाँ व्यवहारिक नहीं होंगे, जिससे समाज को लिए जो हमने रिसर्च करी है या हमने अपने किसी उपयोग के लिए रिसर्च करी है तो हमें वो जो उद्देश्य है वो हमारे फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्लानिंग बनाते हैं, आप भी, कि ये कंपटीशन है, इस तरह से इसको क्रैक करना है। अगर वो हमारी प्लानिंग ही फेल हो जाए तो क्या है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो अप्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। आइए कुछ बिंदु इसमें हैं वो जान लेते हैं। क्या हैं वो बिंदु, आइए जानते हैं सबके बारे में। ठीक है बेटा, तो टॉपिक आप शो हो रहा है जैसे कि एक अच्छी प्रकल्पना की विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है स्पष्टता, क्लैरिटी। कहने का मतलब है जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं और जब हम प्रकल्पना बना रहे होते हैं तो क्या है, जो उसमें वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो शब्द हम रख रहे हैं, जो हम कंटेंट उसमें रख रहे हैं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं समाज में, हिंदी के या किसी अदर लैंग्वेज के या उस कम्युनिटी से जुड़े हुए, सोशलॉजी से जुड़े हुए, उनको एक जगह पे तो वो अर्थ कोई और बता रहा है, दूसरी जगह पे अर्थ उसका कुछ और निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो हमारे वही रिजल्ट हैं वो उन पर असर पड़ेगा। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए शब्द चयन के करते हुए, या जो हम कंटेंट ले रहे हैं कि क्या हम वो कंटेंट ऑथेंटिक स्रोत से ले रहे हैं। ऑथेंटिक कहने का मतलब उसकी गुणवत्ता है, यानी कहीं से भी लिया, हमने छाप दिया, या हमने क्या है ओरिजिनल चीज़ को हमने नज़रअंदाज कर दिया। इन सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे, हमें स्पष्टता दिखानी होगी। जो बात हम उसमें मेंशन कर रहे हैं उसका अर्थ भी स्पष्ट करें कि अमुक बात का अर्थ ये निकल रहा है। तो इससे क्लैरिटी होगी तो अच्छा रहेगा। ये सब बात हो गई। दूसरी बात है प्रयोग सिद्धता, एम्पेरिकल रेफरेंस। इसका मतलब है प्रकल्पना बनाते समय जो हमने बनाई है उसको क्या है, जब हमारे रिजल्ट निकल आए तो हम उसको प्रयोग सिद्ध कर सकें। कहने का मतलब वो प्रूव्ड होनी चाहिए। मतलब प्रूव्ड नहीं होगी तो क्या है, ऐसा लगेगा हमने उसमें क्या दिखावापन किया, आर्टिफिशियल कर दिया उसको, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, उसको हमने ध्यान में नहीं दिया है। तो क्या करें, उसको ऐसी प्रकल्पना बनाएं, ऐसे नहीं हवाई नहीं बना दें कि ख्याली पुलाव की तरह नहीं बना दें कि हमने ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ज़मीन पर देखा तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं करें। ठीक है, कहने का मतलब है उपयोगी साबित हो जो प्रकल्पना है, और जिसको हम कहीं भी मतलब देखी जाए तो उसमें क्या है, प्रूव हो जाए। कि जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है ना, ओटीपी आता है तो प्रूव हो जाता है, हाँ भाई हमारा ही है। जब तक ओटीपी नहीं लेगा तब तक कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब है वो प्रूव हो चुकी है। ऐसे ही है जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं या जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम प्रकल्पना के माध्यम से, तो क्या करें, इसमें उसको प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। ठीक है, विशिष्टता होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। विशिष्टता का मतलब है जिन सारी चीज़ें नहीं हैं उनको एक क्वालिटी की वे में होनी चाहिए। विशिष्टता मतलब उसमें एक अलग से ही यूनिकनेस होनी चाहिए, या उसमें अलग ऑथेंटिक, मतलब कहने का मतलब विशिष्ट का मतलब है वो बिल्कुल ऐसी है जो कि उच्च गुणों वाली है कि नहीं। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएं तो क्या करें, विशिष्टता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कहने का मतलब कुछ आदर्श प्रस्तुत करें इसके बारे में कि भाई इसमें ये क्वालिटी है इसलिए हमने इसको यहाँ लिया है।
ठीक है। ऐसे बोले हैं कि जयपुर में ये वाली जनजाति पाई जाती है, इसकी ये खासियत होती है, वो स्पेसिफिक नहीं, मतलब घुमा फिरा के नहीं, जो बात उसकी वास्तव में जेन्युइन हो उस चीज़ को रखो, कंटेंट को क्वालिटी के ऊपर बेस होनी चाहिए। और चौथे पॉइंट पे है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। कहने का मतलब है जब आप रिसर्च करोगे, अनुसंधान करोगे, कुछ तो मेन विधि होंगी, मेन मेथड है, जैसे व्याख्यान है, साइंटिफिक है, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़। लेकिन उसके साथ साथ जो सहयोगी टेक्निक्स हैं उनका भी, उनसे क्या है, तालमेल खाना चाहिए। ये नहीं एक मतलब बेमेल वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं इंडिया की और विश्व के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या है, वो तालमेल नहीं खाएगा। कहने का मतलब है ऐसे समायोजन हो जाए, मतलब एक एडजस्टमेंट वाली बात हो, जो टूल्स और टेक्निक का पूरे का अच्छे से बेहतर समन्वय हो, तो वो स्थिति होनी चाहिए। एक है इसमें सरलता होनी चाहिए। क्लैरिटी सरलता में थोड़ा डिफरेंस है। क्लैरिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होती है, जबकि सरलता का मतलब है उसको जो एक समाजशास्त्र रिसर्च की समझ रखता है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें जो हमने रखा है और हाइपोथेसिस के अंतर्गत बनाते समय, तो उसमें क्या है, कोई मतलब सिंपलिसिटी का मतलब वो हर किसी की समझ आनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब उसमें समाजशास्त्र की जो भाषा है या जो हमने जो समस्या शो अप करी है उसका अर्थ क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हर समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे शब्द नहीं दे देने चाहिए जो किसी के समझ में ही नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें लिखा है। सरलता के संदर्भ में थोड़ा पी.वी. यंग ने एक कोटेशन लिखा है, इसको देख लेते हैं। इन्होंने बताया अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित हो और सूझबूझ रखता हो, प्रकल्पना का निर्माण आसानी से हो सकता है। कहने का मतलब जो समस्या है, जिस समस्या को लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी जो हमने अनुमान लगाया है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ठीक है। सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है, अतः इसे विलियम ओकम का उत्तरा भी कहा जाता है। सरलता बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है, जो चीज़ें हमारी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लियर होने चाहिए। हमें घुमा फिरा के बात ना करके सीधी बात, उसमें जो हम बताना चाह रहे हैं वो चीज़ का समावेश होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये लघु उत्तरी में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे पूछ लेगा एक अच्छी प्रकल्पना की कोई 4 विशेषता बताइए या कोई 2 विशेषता बताइए, तो आपने को क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके इनको याद रखना है और अब पेपर में आपको इसकी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का जो टॉपिक है समझ आया होगा, आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।